वेलकम टू एग्जाम कार्ड फ्रेंड्स। हम लोग लूसेंट भौतिकी को कवर कर रहे हैं। लूसेंट में ऑब्जेक्टिव टाइप्स की बुक है। तो टोटल जो है हमने टॉपिक्स को कवर कर लिया है फिजिक्स में। आज का टॉपिक है 7 आधुनिक भौतिकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है टोटल बुक्स प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक होती है क्या कहलाती है? प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक होती है वो लेसर कहलाती है। क्या कहलाती है? लेसर कहलाती है। लेजर बीम सदा होती है। लेजर बीम सदा जो है वो होती है, अपसारी होती है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर की, परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जो है वो चैडविक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की, निम्न में से अस्थायी कण क्या है? तो अस्थायी कण जो है वो है न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। नेक्स्ट है 6 नंबर की, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान संख्या जो है ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का योग होता है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो है वो हो जाएगा 4। नेक्स्ट है कि नाभिक का आकार कितना होता है? नाभिक का आकार जो होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एडर्सन। एडर्सन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। के हाइड्रोजन परमाणु के जो है न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? तो न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या टोटल होती है 1। कितनी होती है? 1 होती है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन है कि 10 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट है 11 नंबर की, किसी तत्व की परमाणु संख्या है। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है वो प्रोटॉनों की संख्या नाभिक में जो है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं तो नाभिक के जो है भीतर रहते हैं। कहाँ रहते हैं प्रोटॉन? प्रोटॉन जो है वो नाभिक के भीतर रहते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन की, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 यूनिट ऋणावेश को वहन करता है। नेक्स्ट 40 नंबर, समस्थानिक परमाणुओं में जो है वो समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, जिससे जो है वो पीरियोडिक टेबल में उनका स्थान क्या होता है? समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर की, समस्थानिक आइसोटोप्स होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका 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 जो है परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु क्रमांक समान होता है, ठीक है, तथा परमाणु भार भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है 60 नंबर की, किसी परमाणु का नाभिक आइसोटोप्स हुआ है। नाभिक जो है आइसोटोप्स आइसोटोप्स मीन्स होता है समस्थानिक। तो फिर से वही हमारा आंसर हो जाएगा 60 नंबर का कि प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, वो कहलाता है समस्थानिक। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है, समभारिक कहलाते हैं। जिसका भार बराबर उसको समभारिक बोलते हैं। नेक्स्ट है 80 नंबर की, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं और परमाणु क्रमांक समान होते हैं। परमाणु क्रमांक समान होते हैं उन्हें कहते हैं आइसोटोप्स समस्थानिक। क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स समस्थानिक बोलते हैं। नेक्स्ट है कि किसी तत्व में के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो सर्वाधिक समस्थानिक वाले तत्व जो है वो है पोलोनियम। कौन है? पोलोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन
कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? प्रोटॉनों की संख्या यदि समान है तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? दो हल्के नाभिकों में टूटने की क्रिया को जो है नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नेक्स्ट है परमाणु बम निम्न सिद्धांत कार्य करता है। तो परमाणु बम जो है वो कार्य करता है नाभिकीय विखंडन पर। किस पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है वो आधारित है नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले जो है वो फर्मी ने बनाया था। नेक्स्ट है परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? परमाणु बम का सिद्धांत जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट है सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। तो इनकी आयु जो है वो के और ए आर विधि से क्रिप्टॉन आर्गन विधि से मापी जाती है। सेल प्राचीन समूह की आयु किस विधि से मापी जाती है? तो ये क्रिप्टॉन आर्गन विधि से मापी जाती है। नेक्स्ट है कि 27 नंबर है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है क्या उत्सर्जित करता है? तो ये उत्सर्जित करता है उपयुक्त सभी बीटा किरणें, अल्फा किरणें और गामा किरणें, ये सभी जो है उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है 28 नंबर की सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है 29 नंबर की निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? किस में जो है ऋणात्मक आवेश होता है? तो ये बीटा कण में जो है ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? तो नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्न में से कौन सा एक अनिवार्य है? नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्न में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो ये अनिवार्य है जर्कोनियम। कौन अनिवार्य है? जर्कोनियम अनिवार्य है। नेक्स्ट है एल्फा कण के दो इकाई धन आवेश होते हैं, इनका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो इनका द्रव्यमान जो है वो बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। यह क्या उत्सर्जित करता है? ये उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कोबाल्ट 60 जो है आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो है वो उपयोग किया जाता है कैडमियम या बोरान को। किसका उपयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरान का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग जो है वो ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में होता है। नेक्स्ट है क्यूरी इकाई। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई नाम है? तो क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता का जो है यूनिट क्या है? क्यूरी है। नेक्स्ट है 37 नंबर की नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है 38 नंबर की नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि संलयन में काफी ऊष्मा पैदा होती है।
नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये प्रयुक्त किया जाता है जीवाश्मों को। किसका उपयोग किया जाता है? जीवाश्मों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 40 नंबर की परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर जो है ये भारी पानी का तालाब है। क्या है? भारी पानी का तालाब है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण जो है वो यूरेनियम विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य का नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। कारण क्या है? उससे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। तो ये जो है दोनों ए और आर सत्य है और आर सही कारण है। आर जो है ए का सही कारण है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी और उसका कारण यही दिया था कि उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा कि मात्रा को कभी ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा जो है वो नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो ये प्रयोग में लाया जाता है गलित सोडियम। क्या प्रयोग में लाया जाता है? गलित सोडियम को प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है 45 नंबर कि तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तारे अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संलयन द्वारा ये अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर हमें देना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 जो है वो किस में यूज होता है? तो आर्सेनिक 74 जो है वो ट्यूमर में यूज होता है। कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर में उपयोग किया जाता है। आयोडीन 31 जो है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में और सोडियम 24 रक्त व्यक्तिकरण में जो है इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी ट्रू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का उपयोग जो है वो शीतलक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? शीतलक नहीं, मंदक के रूप में। किस रूप में? मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है वो निष्कर्ष है सापेक्षिकता का सामान्य सिद्धांत। किसका निष्कर्ष है? सापेक्षिकता का सामान्य सिद्धांत का निष्कर्ष है। नेक्स्ट है 49 नंबर की सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? तो सौर ऊर्जा को जो है वो बिजली में परिवर्तित करने के लिए प्रकाश वोल्टीय सेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन है कि बेरियम एक उपयुक्त रूप से रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है क्योंकि बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट की अन्य क्षेत्रों की तुलना में अस्पष्टता देखने की सहायता मिलती है। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन है कि कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कुलीज नलिका का जो है वो एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो
परमाणु बम के विस्फोट में जो है भारी मात्रा में ऊर्जा ये द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन के कारण निकलती है। नेक्स्ट है 53 नंबर की अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिसे लाखों रुपए की बचत हो सकती है। तो अति चालकता जो है ये सामान्य तापमान पर जो है अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिससे लाखों रुपए की बचत हो सकती है। नेक्स्ट है 54 नंबर की एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि क्योंकि एक्स किरणों का तरंगदैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतराल परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। नेक्स्ट है डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को क्या करती है, तो एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों को निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है, तो ये किया जाता है उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिरे। नेक्स्ट है 57 नंबर की पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक को जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पीएन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करती हैं, तो पीएन संधि जो है वे दिष्टकारी के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती हैं, ये जो है उसकी विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए मिलाई जाती है। नेक्स्ट है एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपीएन ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है, तो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में जो प्रयोग की जाती है उसका नाम है जर्मेनियम। नेक्स्ट है टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, तो ये उपयोग किया जाता है अवरक्त विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन की दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं। दूरदर्शन के संकेत जो है एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह कैसी है, वक्राकार है। नेक्स्ट है जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बन जाता है, तो जब जर्मेनियम जाली में जो है आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो यह बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। नेक्स्ट है राडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है, राडार का प्रयोग जो है वो दूरस्थ वस्तुओं को पहचान करने और ऊर्जा का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है 65 नंबर की त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है, त्रिविमीय चित्र जो है वो किसके द्वारा लिया जाता है, तो ये लिया जाता है फोटोक्रोमेटिक द्वारा। किसके द्वारा, फोटोक्रोमेटिक के द्वारा त्रिविमीय चित्र जो है ये होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है, सॉरी ये गलती हो गया, होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। लेसर बीम का उपयोग होता है, लेसर बीम का उपयोग जो है आँख की जांच चिकित्सा में किया जाता है। नेक्स्ट है 67 नंबर की लेसर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश और रक्त किरणों व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबद्ध संवृत्ति क्या कहलाता है, ये जो है होलोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो है वे तात्कालिक प्रक्रिया है। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है, लेसर द्वारा किया जाता है। लेसर का पूर्ण रूप क्या है, लेसर का पूर्ण रूप जो है वो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लेसर का पूर्ण रूप होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, एक्स किरणों का प्रयोग जो है वो बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए
किया जाता है। नेक्स्ट है 72 नंबर कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 73 नंबर की तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो तारे अपनी ऊर्जा जो है वो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक क्या है। हाल ही में खोजे गए उच्च अतिचालक तापीय जो है वो सिरेमिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन है कि एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है। निम्न में से किसकी बनी होती है। तो ये बनी होती है सिलिकॉन की। नेक्स्ट है ऑटो हान ने परमाणु बम की खोज निम्न सिद्धांत पर के आधार पर की थी। ऑटो हान ने परमाणु बम की खोज किस सिद्धांत पर की थी। तो ये जो है यूरेनियम विखंडन की सिद्धांत पर की थी। नेक्स्ट है 77 नंबर की लेजर एक युक्ति है जिससे के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा उद्दीप्त विकिरण को उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न तापीय इंजनों क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो ये रॉकेट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन है कि जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है। तो ये जोखिम में डाल सकता है माइक्रोवेव फोटॉन। कौन डाल सकता है। माइक्रोवेव फोटॉन। नेक्स्ट है 81 नंबर कि सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है। सितारों में अक्षय ऊर्जा स्रोत का कारण जो है ये हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना है। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। एक्स किरणों की एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर को बढ़ा करके बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन की पहली तापायनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था। तापायनिक वाल्व का आविष्कार जो है वो J.A. फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन की किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं। तो ये उपयुक्त सभी है। एक ही आयाम एक ही आवृत्ति की और एक ही कला के फेज में जो है ये लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट है 85 नंबर के निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होता है। सबसे अधिक जो है संवेग किसका होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का सबसे अधिक संवेग होता है। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन की सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं। सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं। क्या करते हैं। न्यूनतम रोधिका देते हैं। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो पराश्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन है कि सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है। तो ये सुपर कंडक्टर की चालकता जो है वो असीमित होती है। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन की प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल जो है ये सौर सेल होते हैं। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो है वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए किया गया था। फ्रेंड्स इस प्रकार से टोटल जो है हमने 90 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट डे विविध से मिसलेनियस क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।